कुदरत की बनाई इस दुनिया में अनेकों धर्म संप्रदाय के लोग और तमाम प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। हर धर्म के लोग अपने धर्म में कही गई बातों पर विश्वास करके और उनका पालन करने पर धार्मिक व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। मुख्यतः धर्मों को 4 भागों में बांटा गया है: हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हर धर्म संप्रदाय के अपने अपने पर्व एवं त्यौहार होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के त्यौहार अपनी स्वेच्छा से मनाने का अधिकार होता है। भारत में जहां हिंदू धर्म में अनेकों त्यौहार हैं, वहीं इस्लाम धर्म में ईद बकरीद को लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ईद पर जहां 1 महीने के पवित्र रमज़ान के बाद ईद की नमाज अदा की जाती है, मेला लगता है, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेवइयाँ खाते हैं और एक दूसरे का सुख दुख में हाथ बटाते हैं। वहीं पर बकरा ईद में भी नमाज पढ़ते हैं और लोग अपने तरीके से खुशी का इजहार करते हैं। इस्लाम एक इब्राहिमी धर्म है जो एकेश्वरवादी पंथ पर विश्वास करना और इसका प्रचार प्रसार करना सिखलाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा सब कुछ है तथा इसमें हदीस, सीरत उन नबी व शरीयत ग्रंथ शामिल हैं। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है तथा इसमें हदीस, सीरत उन नबी व शरीयत ग्रंथ शामिल हैं। इस्लाम में सुन्नी, शिया, सूफी व अहमदिया समुदाय प्रमुख रूप से हैं। आबादी के हिसाब से इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में आज लगभग 200 करोड़ 2 अरब मुसलमान निवास करते हैं। इनमें से लगभग 85% सुन्नी और 15% शिया हैं। सबसे अधिक मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में रहते हैं। विश्व में लगभग 56 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान अधिक संख्या में रहते हैं। विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां की मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है और ऐसा ही एक देश भारत है और एक अनुमान के मुताबिक भारत की कुल आबादी का 20 से 25% हिस्सा मुस्लिमों का है। इस्लाम में अल्लाह को मानव की समझ से परे माना गया है। इस्लाम में अल्लाह को मानव की समझ से परे माना जाता है। मुसलमानों को अल्लाह की कल्पना करने के बजाय उनकी प्रार्थना और जय जयकार करने को कहा गया है और यह भी माना जाता है कि उसका संपूर्ण विवरण करना मनुष्य से परे है। इस वीडियो में हम बकरीद त्यौहार पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जो भी अल्पबुद्धि में आया है और जो जानकारियाँ इकट्ठा की गई हैं अपनों दोस्तों के द्वारा, हाजियों के द्वारा, मौलवियों के द्वारा, वह आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई है। पहला प्रश्न यह है, बकरीद क्यों मनाई जाती है? इस्लामिक मान्यता के अनुसार हज़रत इब्राहिम अपने पुत्र हज़रत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व रमज़ान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद मनाया जाता है। अरबी भाषा में बकर शब्द का अर्थ है गाय, लेकिन आज
भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे हिंदी उर्दू भाषी देशों में बकरे की कुर्बानी के कारण असल नाम से बिगड़कर यह बकरा ईद के रूप में विख्यात हो गया है। इस त्यौहार से जानवरों की बहुतायात होने के बाद होने वाली समस्याओं से निजात मिलती है। अभी कुछ दिन पहले जब गौशाला उत्तर प्रदेश में नहीं बनी थी और कत्लखाने बंद हो गए थे, तो रोड पर और खेतों में छुट्टा जानवरों द्वारा बहुत उपद्रव मनाया जाता था। खेतों में छुट्टा मवेशी फसलों को चौपट कर रहे थे और रोड पर छुट्टा मवेशी ट्रैफिक के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की गौशाला बनने के बाद इस समस्या से कुछ हद तक मुक्ति मिली है, जहां पर जानवरों को अच्छे से रखा जाता है, उनकी साफ़ सफाई की जाती है। आप इस वीडियो में खुद देख रहे हैं। हालांकि बकरे की नर प्रजाति, जिसको खसी बोला जाता है, गाय से ज़्यादा शक्तिशाली और हिंसक होती है और इसकी आबादी अगर बढ़ गई तो दुनिया में हरियाली के ख़त्म होने का अंदेशा रहता है। तो बकरीद पर बकरी की कुर्बानी करके एक प्रकार से समाज सेवा का कार्य भी इस्लाम धर्म के द्वारा किया जाता है। बकरीद के पीछे की दंत कथा यह है कि हज़रत इब्राहिम के परिवार में उनकी पत्नी हाजरा और पुत्र इस्माइल थे। मान्यता है कि हज़रत ने एक स्वप्न देखा जिसमें वह अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दे रहे थे और हज़रत इब्राहिम इस सपनों को पूरा करने के लिए कुर्बानी की राह पर निकल पड़ते हैं। पुस्तकों में आता है कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर इस्माइल की जगह एक जानवर की कुर्बानी करने को कहा। दरअसल इब्राहिम से जो असल कुर्बानी मांगी गई थी वह उनकी खुद की थी, अर्थात ये कि खुद को भूल जाओ, मतलब आपके पास सुख आराम ये सभी भूल जाइए और खुद को इंसानियत मानवता की सेवा में पूरी तरह से लगा दो। तब उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल और पत्नी हाजरा को मक्का में बसाने का निर्णय लिया। हालांकि उस समय मक्का एक रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं था। इस तरह से रेगिस्तान में बसना और उसकी और उनके पूरे परिवार की कुर्बानी ही थी। जब इस्माइल बड़े हुए तो उधर से गुजर रहे एक कारवां काफ़िले से उनकी मुलाकात होती है और इस्माइल का विवाह उस काफ़िले की एक युवती से करा दिया गया। फिर प्रारंभ हुआ एक वंश जिसे आज और इतिहास में इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म इसी वंश में हुआ था। ईद उल अजहा के दो संदेश हैं। पहला, परिवार के बड़े सदस्यों को स्वार्थ से परे देखना चाहिए और खुद को मानव उत्थान के लिए लगाना चाहिए। कुर्बानी के समय जो जिरह करता है वो अपने आप को अल्लाह के बहुत करीब मानता है, इसलिए कुर्बानी को एक नेक काम का दर्जा दिया गया है। ईद उल अजहा यह याद दिलाता है कि कैसे एक छोटे से परिवार से आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म हो गया है। आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी मुबारकबाद। हालांकि मैं एक शाकाहारी यूट्यूबर हूं और एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं। हमारे धर्म में और कर्म में जीवों की हत्या वर्जित है। मांस मदिरा का तो सवाल ही नहीं है, परंतु मेरे जानने पहचानने वाले कई लोग मांसाहारी हैं। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को शाकाहारी बकरीद पार्टी का दावत देकर समाज में फैल रही कटुता को कम करने का प्रयास किया है।
आशा है कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप किसी भी धर्म अथवा मजहब के हों, मैं आपका एक दोस्त ही हूँ। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, जिससे बकरीद के बारे में सही जानकारी पूरी दुनिया को पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।